नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने भी फ्रेंड्स लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 4। दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस है आपके आने वाले अपकमिंग डेट में जो एग्ज़ाम है एसएससी जीडी कांस्टेबल का, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आपको ज़रूर अपने एग्ज़ाम से पहले इस प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल हल कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यहीं से बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट को हल कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी दोस्त लोग चैनल में पहली बार आए हैं, तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के हाजिर हो रहा हूं। तो इसलिए आप लोगों को किसी भी प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है। एक बार अपने एग्ज़ाम से पहले ज़रूर इनको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा स्थित है। दोस्तों, भारत के जो पड़ोसी देश है, ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, तो ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और पूछा भी जाता है आपके सभी एग्जामों में क्वेश्चन कि भारत और अफ़गानिस्तान के मध्य कौन सी रेखा स्थित है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। जो डूरंड रेखा है दोस्तों, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मध्य है। अगर बात करें दोस्तों भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है, तो दोस्तों वह रेड क्लिफ रेखा। ठीक है दोस्तों, ये इंडिया और पाकिस्तान यानी पाक के मध्य है, तो आपको याद रखना है। अगर दोस्तों बात करें मैकमोहन रेखा की, तो दोस्तों ये भारत और चीन के मध्य है, तो आप लोग नोट कर लीजिए। ये सभी मतलब ये दोनों जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी गए हैं, तो आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है। आप लोग दोस्तों बताइएगा, सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, जो सिक्किम राज्य है ये सबसे अधिक देशों से सीमा साझा करता है। बात कर लेते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से देश हैं। तो यही अगले वाले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि सिक्किम कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करता है, उनके नाम बताइए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेपाल, चीन, भूटान के साथ जो सिक्किम राज्य है ये इन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ज़रूर याद रखना है। दोस्तों, मैं वही सब क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ आप लोगों के सामने जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल में। ठीक है, तो दोस्तों आपके जो सिलेबस के बाहर मैं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ये वीडियो। तो आपको सभी प्रैक्टिस सेट को एक बार ज़रूर देख लेना अपने एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। दोस्तों, पन्नालाल घोष का जो संबंध है वो दोस्तों इनका जो संबंध है दोस्तों बांसुरी वादक है। इनका जो संबंध है वाद्य यंत्र से, ये बांसुरी वादक थे, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको ज़रूर याद रखना है कि दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन जो थे, इनका जो संबंध था वो किस वाद्य यंत्र से था। तो दोस्तों, इनका जो संबंध था वो तबला से था। ठीक है, ये तबला वादक थे, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संगीत यंत्र सितार का जनक किस महापुरुष को माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइएगा दोस्तों कि संगीत यंत्र सितार का जनक किस महापुरुष को माना जाता है। तो दोस्तों, अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा जाता है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है। दोस्तों, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य दोनों आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको ज़रूर इनको पढ़ लेना है, और मैं आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट है वो करवा ही रहा हूँ, तो उनको भी याद रखना आपको। तो दोस्तों, जो गरबा है ये दोस्तों गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। अगर बात करें दोस्तों गुजरात का और कौन कौन सा, जैसे डांडिया हो गया, डांडिया
तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। दोस्तों डांडिया और गरबा दोनों गुजरात के लोक नृत्य और खूब पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों जो घूमर लोक नृत्य है ये दोस्तों राजस्थान राज्य का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों जो ये एक क्लासिकल डांस है। अगर बात करें दोस्तों क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है, तो टोटल 8 है। तो आपको इसको भी याद रखना, ये भी पूछा गया है आपके एग्जाम में कि कुल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो वो 8 हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भरतनाट्यम जो है वो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य का है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप सभी को याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? दोस्तों आपके सिलेबस में संविधान दिया गया है, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आप लोग ज़रूर याद रखिए। तो दोस्तों संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों दूसरी बैठक कब हुई थी, तो 11 दिसंबर, आपको याद रखना है दोस्तों, 11 दिसंबर 1946 को। अगर बात करें दोस्तों तीसरी कब हुई थी, तो तीसरी दोस्तों हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। पहली दोस्तों 9 को, सब में 2-2 दिन का गैप है। तो पहली 9 दिसंबर को, दूसरी 11 को, तीसरी 13 दिसंबर। तो इनको जरूर याद रखना, ठीक है, पूछ ही गए हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम बैठक और अंतिम बैठक। तो दोस्तों संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है ये दोस्तों हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी दोस्तों? तो 24 जनवरी 1950 को। तो आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो आपको जरूर याद रखना दोस्तों, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान, इन तीनों को संविधान सभा ने कब अपनाया था? ये तीनों खूब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय गान है इसको जो संविधान सभा ने अपनाया था दोस्तों, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अगर बात करें दोस्तों जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है इसको कब अपनाया गया था, यानी राष्ट्रीय ध्वज, तो 22 जुलाई, आपको याद रखना है, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? दोस्तों आर्टिकल से संबंधित आपके एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में यानी किस आर्टिकल में कहा गया है। तो दोस्तों इसका जो संबंध है आर्टिकल 74 यानी 74 से है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया, तो आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर दोस्तों किसी व्यक्ति को भारत का प्रधानमंत्री बनना है तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वो कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों वो जो होनी चाहिए 25 वर्ष। अगर बात करें दोस्तों राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट की और दोस्तों गवर्नर यानी राज्यपाल की, तो दोस्तों इन तीनों की जो बनने की उम्र होती है वो 35 वर्ष होती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों को बनने की जो उम्र होती है दोस्तों 35 वर्ष होती है। तो आपको इसको भी याद रखना है। और बात कही गई है यहाँ प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों स्पोर्ट्स से भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन और सिलेबस में टॉपिक भी दिया गया है।
तो दोस्तों जो दिलीप ट्रॉफी है इसका जो संबंध है दोस्तों वो है क्रिकेट खेल से। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों आगा खां जो कप है इसका जो संबंध है वो हॉकी खेल से। तो आप सभी को याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब किया गया था? तो दोस्तों जो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन हुआ था इनका दोस्तों आयोजन 4 मार्च 1951 यानी 1951 में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। अगर बात करें दोस्तों जो एशियाई खेल होते हैं ये प्रत्येक 4 वर्ष बाद होते हैं, ठीक, प्रत्येक 4 वर्ष में इनका आयोजन होता है 4 वर्ष में, ठीक है। इस बात को भी याद रखना क्योंकि यह अंतराल भी पूछ लिया जाता है कि जो एशियाई खेल होते हैं कितने वर्षों के अंतराल में होते हैं, तो ये 4 वर्ष के अंतराल में होते हैं, तो आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो राजीव गांधी स्टेडियम है ये हैदराबाद के तेलंगाना में स्थित है। तो आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों अरुण जेटली जो स्टेडियम है ये नई दिल्ली में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का जो प्रैक्टिस सेट है आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने क्वेश्चन लिए हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। सभी प्रैक्टिस सेट को अपने एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर सॉल्व कर लेना है, क्योंकि दोस्तों आप जब अपने एग्ज़ाम में बैठोगे ना तो बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। और इसके बाद दोस्तों आप लोगों को बताना है कि आप लोग 20 में से कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी इनको शेयर करते रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों से सामने डेली प्रैक्टिस सेट लेकर के हाजिर हो रहा हूं जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और जितने भी दोस्त लोग चैनल में नए हैं, अगर आप लोग अभी तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप लोगों को चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि मैं आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट वो सभी क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। तो इसलिए लगातार अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करते रहिए। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।